Hello everybody, welcome to iExamB. I am Prateek Taldar, Chartered Accountant and your accounts faculty at iExamB. As we all know that EMRS अकाउंटेंट का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और रिवीजन क्लासेस की। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं तो एक सिलेबस का बहुत ही बड़ा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले चालू करते हैं अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस और रूल्स पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रूडेंस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अक्रूवल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। रूल के अंदर आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से आना चाहिए। जर्नल एंट्रीज का आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज आप सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से बनाएंगे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आप सिर्फ समझने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि मेनी अ टाइम्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर जर्नल एंट्री आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से ही बनाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चंस इसके ऊपर देखे गए हैं पुराने एग्जाम्स में। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज में भी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। रिलेटेड एग्जाम्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज भी पूछी गई है। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन से शेड्यूल में, कौन से सेक्शन के अंदर बनाए जाते हैं और उनका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसका आपको एक बढ़िया साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आते हैं टैक्सेशन पे। तो टैक्सेशन के अंदर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका GST है। इनकम टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको TDS के प्रोविजंस पता होने चाहिए, जैसे कि सैलरी रिलेटेड TDS प्रोविजन, प्रोफेशनल सर्विसेज रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिलेटेड कौन से TDS के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। एडवांस टैक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इनकम टैक्स, जैसे कि असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सब की डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में दी गई हुई हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए थे। सैलरी हेड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सैलरी हेड के अंदर ग्रेचुटी कैलकुलेशन, लीव इनकैशमेंट, HRA के प्रोविजंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। और टैक्स ऑडिट के, इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कैसे होती है, कब करवानी पड़ती है, उसके प्रोविजंस भी आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। GST पे आते हैं तो GST का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होना ही चाहिए। साथ में सप्लाई में भी इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या फर्क होता है। इसके अलावा कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लिमिट्स उनकी क्या चल रही हैं GST के अंदर, और एक GST TDS का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि GST TDS के क्या प्रोविजंस होते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अभी आपने इनकम टैक्स के अंदर भी TDS बताया था, तो ये इनकम टैक्स का TDS है, GST का TDS अलग तरह से ऑपरेट होता है। उसका भी आपको बेसिक, उसकी रेट और उसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग के अंदर आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने तरह की ऑडिटिंग होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इनमें क्या फर्क होता है, इसका आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। कंपनी ऑडिट यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंपनी ऑडिट के अंदर भी जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिलेटेड टाइमलाइंस है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कितने दिनों में अपॉइंट करता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में कौन अपॉइंट करता है और कितने दिनों में अपॉइंट करता है, उसमें भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अलग तरीके से होता है, और वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रिलेटेड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मैं आपको कुछ रिवीजन क्लासेस में स्टैंडर्ड्स बताऊंगा, उनके ही आपको नेम्स याद करने हैं, उनके ही आपको नंबर्स याद करने हैं, सारे के सारे आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपना कंक्लूजन देता है एक रिपोर्ट में, तो वो कितने तरह की रिपोर्ट्स इशू कर सकता है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है रेशो एनालिसिस। एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी पे भी आ सकता है और प्रैक्टिकल पे भी आ सकता है। बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत डिटेल में नहीं, पर उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, PV रेशो कैसे निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कंप्यूट करते हैं, अमाउंट में भी और यूनिट्स में भी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। कैपिटल बजटिंग बहुत डिटेल में नहीं, पर उसके बेसिक्स आपको बिल्कुल आने चाहिए। और इनकम स्टेटमेंट में डेटा फ्लो कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं रेशो एनालिसिस के अंदर। रेशियो एनालिसिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनकम स्टेटमेंट के डेटा फ्लो को समझते ही सॉल्व इजीली हो जाते हैं, तो इसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
फिर डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये टॉपिक आपके सिलेबस के फेस पे दे रखा है क्लियरली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोक्योरमेंट के लिए जीईएम पोर्टल का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स में और लाइव क्लासेस में कवर किया गया है। रिवीजन क्लासेस में भी कवर किया जाएगा। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। लिमिट बेस्ड चीज़ें इसके अंदर, कुछ लिमिट्स भी हैं, वो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए काफ़ी सारे रीसेंट अपडेट्स का जो कि आए हैं जीईएम पोर्टल के लिए। तो अगर अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, तो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको एक बढ़िया से रिवीजन की जरूरत है। सो यू कैन ज्वाइन अवर रिवीजन क्लासेस। यहाँ पे हम एफर्ट करते हैं कि 60 to 70% आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम रिवीजन क्लास के अंदर ही करवा दें। तो यू कैन ज्वाइन अवर रिवीजन क्लासेस। तो आपकी पहली क्लास रहेगी 2 दिसंबर को, जो कि आई विल बी टेकिंग, और आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी 9 दिसंबर को, जो प्राची मैम लेंगे। सो यू कैन ज्वाइन अवर रिवीजन क्लासेस एंड ब्राइटन योर चांसेस टू एज दिस एग्जामिनेशन। All the very best. Join iExamBee and prepare 50% faster.